बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज शुरू करते हैं। ये फोर्ट्स हैं जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं और ये इंतहाई अहम है इस लिहाज से कि पीपीएससी के हर पेपर के अंदर तकरीबन एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो कोई ना कोई फोर्ट का उठा के वो दे देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं को फोर्ट्स को करेंगे जो पीपीएससी में बार बार पहले पूछे गए हैं। सबसे पहले आते हैं जी बाला हिसार फोर्ट पे। बाला हिसार फोर्ट जो है, ये आपको पता है कि बाला हिसार फोर्ट ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाया था। ज़हीरुद्दीन बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी का ये फाउंडर था। यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुग़लों की बादशाह शुरू हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने। 1526 के अंदर ये बादशाहत इसने शुरू की थी, इसकी बुनियाद रखी थी और 1526 के अंदर ही इसने ये बाला हिसार फोर्ट बनाया था। और बाला हिसार फोर्ट जो है ये लोकेटेड है पेशावर के अंदर। पेशावर में बाला हिसार लोकेटेड है। बाला हिसार जो है ये एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है एलिवेटेड, यानी कि बुलंद करना। तो बुलंदी की वजह से इसको बाला हिसार इसका नाम रखा गया। तो दूसरा इसके है कि ये बाला हिसार फोर्ट बनाया तो इसने था ज़हीरुद्दीन बाबर ने, जब इसकी सल्तनत यहाँ पर कायम हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। बट 1747 के अंदर अहमद शाह दुर्रानी जो था उसने हिंदुस्तान पर जब हमले किए थे तो अहमद शाह दुर्रानी ने इसको कैप्चर कर लिया ज़हीरुद्दीन बाबर उसके 1747 में जो यहाँ पे थे इसका मुग़ल एम्परर था उनसे। तो उसके बाद ये ज़हीरुद्दीन बाबर की जो मुग़ल सल्तनत से निकल के तो ये अहमद शाह दुर्रानी के कब्ज़े में बाला हिसार फोर्ट रहा। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला फोर्ट है जो रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय, रोहतास फोर्ट को किसने तामीर किया था। तो ये है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है इसका असल नाम जो था, रियल नेम, ये फरीद ख़ान था। ये भी क्वेश्चन में आता है अक्सर कि फ़रीद ख़ान किसका नाम था या शेर शाह सूरी का रियल नाम क्या था। तो फरीद ख़ान था। जीटी रोड जो पेशावर से जो इंडिया पता नहीं कहाँ तक, ये पेशावर और उसके दरमियान जीटी रोड है। ये जीटी रोड जो है ये भी शेर शाह सूरी ने बनाया था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है जीटी रोड किसने तामीर किया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रोहतास फोर्ट है ये लोकेटेड कहाँ पे। तो ये लोकेटेड है जेहलम में। जेहलम के अंदर लोकेटेड है रोहतास फोर्ट। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी ये बहुत मशहूर है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि लैंड रिफॉर्म्स किस बादशाह की मशहूर हैं, तो वो शेर शाह सूरी की हैं। शेर शाह सूरी ने रेवेन्यू जनरेट करने और इकट्ठा करने के लिए इस तरह की इसने रिफॉर्म्स की थी कि इसके दौर में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के दौर के अंदर रेवेन्यू इकट्ठा होता रहा था। 2 वार्स, ये 2 जंगें लड़ी गईं शेर शाह सूरी ने जो लड़ी थी, और इसने लड़ी थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान ये जंगी हुई थी। और इन जंगों के अंदर नाम है, नंबर 1 तो चौसा और नंबर 2 कनौज। चौसा और कनौज ये 2 जंगें थी जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान लड़ी गई, लेकिन दोनों ही शेर शाह सूरी जीत गया था और तब इसने हुमायूं को भगा दिया था। ईरान भाग गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी हिंदुस्तान पे काबिज हो गया था उसके बाद में। नेक्स्ट चलते हैं जी दिरावर फोर्ट। नंबर 3 जो है दिरावर फोर्ट। दिरावर फोर्ट जो है ये कहाँ पे है, बहावलपुर के अंदर लोकेटेड है। दिरावर फोर्ट जो है ये बिल्ट किसने किया, दिरावर फोर्ट वाज बिल्ट बाय राय राजा भाटी। ये इसने 9वीं सदी के अंदर इसने बिल्ट किया था। ये बहुत पुराना फोर्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना है। बट ये दिरावर फोर्ट जो है इसको रूल बाद में किया नवाब सादिक खान ने। नवाब सादिक खान की तालपुर डायनेस्टी जो है ये बहावलपुर के अंदर बहुत यहाँ पे रही, और इसकी वजह से जो है नवाब सादिक खान जो है इसने इसको रूल किया था बाद में दिरावर फोर्ट को। और दिरावर फोर्ट के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी अटक फोर्ट। अटक फोर्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हिस्ट्री के लिहाज से भी अटक फोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और वैसे भी अटक फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। नंबर 1 तो क्वेश्चन ये है कि जो अटक फोर्ट है ये बनाया किसने था। तो ये अकबर बादशाह ने अटक फोर्ट बनाया था, और इसके बाद ये पाकिस्तान की जो सिटी है अटक इसमें मौजूद है। और अटक का पुराना नाम आपको पता है कैम्बलपुर है। कैम्बलपुर इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ अटक। ये क्वेश्चन भी अक्सर पीपीएससी के अंदर आता है। और ये कैम्बलपुर जो नाम है ये एक वो था ब्रिटिश आर्मी का एक जर्नल था,
और मार्शल था उसको, वो उसने ये नाम इसका रखा था। उसका नाम कैम्बल था। कैम्बल उसने अटक टाउन के इस जहाँ अटक सिटी है, इस सिटी को उसने आबाद किया था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अटक को कैम्बलपुर कहते थे। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तो 1978 में 1978 में इसका नाम चेंज करके कैम्बलपुर से अटक रख दिया गया। अब जो है ये अटक, ये जेल है, अटक फोर्ट जो है जेल है। इमरान खान को जहाँ पे 3 साल की सज़ा हुई उसको कैद किया गया, वो भी यही अटक जेल ही है। और इसके साथ इमरान खान के इसके अलावा जो हमारे बड़े प्यारे प्यारे हुक्मरान हैं, उनमें सबसे पहले नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ ने भी यहाँ पे जेल काटी, इसको 14 साल की जेल अटक जेल के अंदर ही इसको हुई थी। उसके बाद जरदारी भी यहाँ पे, शहबाज शरीफ भी यहाँ पे, फ़ारूक सत्तार जो है उसको भी यहाँ पे जेल हुई। और मतलब ये काफ़ी सारा इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल था डॉन में, और आई विल ट्राई टू मेक ए डिफरेंट वीडियो उसके ऊपर अगर टाइम मिला तो ये अटक फोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है जी, वो है रानीकोट फोर्ट। रानीकोट फोर्ट जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो फोर्ट है पाकिस्तान का, वो रानीकोट फोर्ट है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है, तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट जो है वो रानीकोट फोर्ट है। दूसरा ये है कि ये लोकेटेड है जामशोरो, सिंध के अंदर लोकेटेड है। तीसरा ये है कि ये बिल्ट बाय नवाब वली मोहम्मद लगारी। इसने ये तालपुर डायनेस्टी का ये एक नवाब था, और इसने रानीकोट फोर्ट को बिल्ड किया था। ये सिंध के अंदर है, जामशोरों में है। और जो सिंध है, सिंध के साथ और भी काफ़ी सारी क्वेश्चन रिलेटेड है जो आते हैं। नंबर 1 तो कैटी बंदर पोर्ट। कैटी बंदर पोर्ट वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। कैटी बंदर पोर्ट भी ये सिंध के अंदर है, ये बंदरगाह है। दूसरा एक क्वेश्चन इसके साथ आता है कि सरक्रीक जो है, सरक्रीक पाकिस्तान का एक बहुत पुराना इशू है इंडिया के साथ। तो ये दरिया जो जाता है हमारे पास, दरियाए सिंध है, इसके साथ कुछ एरिया है जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के माबैन एक झगड़े का शुरू से रहा है, उसमें उसके ऊपर दोनों की जो लड़ाई है, तो इसको बोलते हैं सरक्रीक। तो सरक्रीक जो इशू है वो कहाँ पे है, ये भी सिंध के अंदर है। इसके साथ एक और यहाँ पे चीज़ वो पूछते हैं कि हमयून लेक ये कहाँ पे है, ये भी इधर है। एक और क्वेश्चन अकबर बादशाह के लिहाज से आता है कि कौन सा मुगल एम्परर था कौन सा मुगल एम्परर था जो कि पैदा हुआ था सिंध में। तो ये सिंध में पैदा होने वाला अकबर था, और ये अंबर कोट के अंदर ये पैदा हुआ था जी। अंबर कोट में ये पैदा हुआ था सिंध में अकबर बादशाह। जब अकबर हुमायूं जो था वो शेर शाह सूरी से जंग हारा था, चौसा और कनौज वाली, तब ये यहाँ से भाग रहा था और ईरान जा रहा था। भागते भागते ये सिंध में आया। जब सिंध में ये गुजर रहा था सिंध से ईरान जाने के लिए, तो उस वक़्त जब सिंध में पहुंचा अंबर कोट में, तो यहाँ जो इनकी वाइफ थी उनको ये बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अकबर रखा गया था। ये अकबर बादशाह था जो यहाँ पैदा हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद जो रानी कोट है, रानी कोट इज़ रूल्ड बाय तालपुर डायनेस्टी। तालपुर डायनेस्टी ने इसको रूल किया था। यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज वाला वो है, उसने इसको अपने अंडर ले लिया था, उसकी साइट्स के अंदर ये शामिल हुआ। यूनेस्को साइट बन गया 1993 के अंदर रानी कोट को यूनेस्को साइट के अंदर। अब यूनेस्को वाला क्वेश्चन ये इम्तिहान में पूछा जाता है। अच्छा, और दूसरा इसको कॉल्ड ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। जिस तरह दीवारें, चीन दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, पाकिस्तान की और सिंध की सबसे बड़ी दीवार जो है वो रानी कोट फोर्ट की दीवार है। रानी कोट फोर्ट की बहुत लंबी लंबी दीवारें हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा हाइट और लेंथ है, इसलिए इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है रानी कोट को। और सिंध को बाबुल इस्लाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया कोट डिजी फोर्ट। कोट डिजी फोर्ट जो है ये मीर सोहराब खान तालपुर, ये इसने बनाया था जी। मीर सोहराब खान तालपुर, तालपुर डायनेस्टी नहीं। तालपुर डायनेस्टी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसको सारे को एक अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह इनकी पूरी डायनेस्टी थी और यहाँ पे इनके कौन कौन से नवाब यहाँ पे गुजरे। दूसरा, अच्छा, 1785 से 795 तक ये तालपुर डायनेस्टी के कब्जे के अंदर रहा है। उसके बाद है लोकेटेड इन कहाँ पे है, ये खैरपुर, सिंध के अंदर खैरपुर में लोकेटेड है। तालपुर डायनेस्टी के अंदर रहा, खैरपुर के अंदर लोकेटेड है। इसका सेकंड नेम इसका है अहमदाबाद। तो कोट डिजी फोर्ट जो है इसका सेकंड नेम अहमदाबाद है। इसके बाद आ जाते हैं जी नूर महल।
नूर महल जो है ये बहुत ज़बरदस्त प्यारा सा एक, ये आपको नूर महल नज़र आ रहा है। ये नूर महल इतना खूबसूरत, मतलब ये इटालियन आर्किटेक्चर इसके ऊपर बनाया गया, और ये बनाया था नवाब सादिक अब्बासी ने। नवाब सादिक अब्बासी वाज आल्सो द रूलर फ्रॉम तालपुर डायनेस्टी। अच्छा जी, नवाब सादिक के बाद ये अब जो है पाकिस्तान आर्मी के अंडर है ये, पूरा का पूरा ये यहाँ पे इनकी आर्मी के जो हैं वो फ़ौज यहाँ पे हमारी रहती है, और उनकी यहाँ पे मशक़ें वगैरह वो होती हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में है नूर महल, अभी भी ये है, बहावलपुर के अंदर है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, नूर महल जो है ये बहावलपुर के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अकबर बादशाह ने बनाया था, और इसके ऊपर क्वेश्चन PPSC में ज़रूर आता है। 1566 के अंदर इसको तामीर किया गया। इसके 13 गेट्स हैं, और ये रिमेन द कोर्ट ऑफ अकबर, दरबार रहा था अकबर का। 1584 से लेके 98 तक ये अकबर का दरबार रहा। उसके बाद जो शीश महल है, एक इसके क्वेश्चन आता है कि शीश महल कहाँ पे, तो इसी लाहौर फोर्ट के अंदर ही, शाही किले के अंदर ही एक शीश महल बनाया गया था, लेकिन उस शीश महल को बनाया था शाहजहां ने। शीश महल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, और शाही किला वाज बिल्ट बाय अकबर, और शाही किले के अंदर ही शीश महल है, और इसके शीशे वगैरह इसमें लगे हुए थे दाएं बाएं ज़्यादा, और आगे इसके पानी का वो है पूरा एक ग्राउंड था। यहाँ पे अनारकली जो थी वो जी डांस की भी करती थी, तब उसका केस बना था, उसको फिर दीवार में चुनवाया था अकबर ने। अच्छा, स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह, ये भी इस पे क्वेश्चन आता है कि स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह ये कहाँ पे है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह ये भी शाही किले में है। लास्ट हमारे पास है जी बल्तित फोर्ट। बल्तित फोर्ट ये लोकेटेड है जीबी में, गिलगित बिल्तिस्तान में, हुंजा और करीमाबाद इसका एक सिटी है, वहाँ पे इलाका, वहाँ के अंदर ये गिलगित बिल्तित फोर्ट जो है मौजूद है। बिल्तित फोर्ट जो है ये भी यूनेस्को के अंडर है, और साइट है उसकी 2004 से। और इसके बाद जो है जी ये बनाया किसने था, तो थाम एक गिलगित के अंदर एक डायनेस्टी रही है, रूलर रहे हैं ये, इनका एक पूरा ख़ानदान था, इन्होंने ये बनाया था। इनको आशू भी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, और थाम इसका था, इन्होंने ये यहाँ पे बनाया था गिलगित फोर्ट। तो ये अभी भी वहाँ पे मौजूद है, और ये जो है यूनेस्को के अभी अंडर है, यूनेस्को की अभी साइट है। और प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।